वज़ीर-ए-आज़म का नई दिल्ली में रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब। अदलिया को करार दिया आइन का मुहाफ़िज़। कहा मुक़न्नना और अदलिया के दरमियान है तवाज़ुन और मुल्क में मुअस्सिर और वक्ती अदालती निज़ाम के लिए रोड मैप किया जाएगा तैयार। वज़ीर-ए-आज़म का बयान। हुकूमत अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इम्कानात को तस्लीम करती है। डिजिटल इंडिया मिशन का एक लाजमी हिस्सा। कहा ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को अब मिशन मोड में किया जा रहा है लागू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना का बयान। मुल्क में मफाद आम्मा की अर्जियों की बढ़ती हुई तादाद तशवीश का बाइस। मरकजी वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने अदलिया के डिजिटाइजेशन पर दिया जोर। पंजाब के पटियाला में तशद्दुद के बाद हटाया गया कर्फ्यू। कशीदगी के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम के तौर पर इंटरनेट खिदमात शाम 6 बजे तक महदूद। मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर का पटियाला तशद्दुद पर तशवीश का इजहार। अमन व अमान के ताल्लुक से रियासती हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। जनरल मनोज पांडे ने भारतीय फ़ौज के 29वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर संभाला ओहदा। जनरल नरवणे ने अपनी मुद्दत कार के आखिरी दिन नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को पेश किया खिराज अक़ीदत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और राजनाथ सिंह से की मुलाकात। वज़ीर दिफा का नरवणे के लिए मुस्तकबिल में नेक तमन्नाओं का इजहार। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। बूचा, मारियोपोल और दीगर मकामात पर रूसी हमलों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए हैं तैयार। रूस ने पहली बार अपने आबदोस्त के बेड़े के क्रूज मिसाइल से यूक्रेनी दिफाई अहदाफ पर किया हमला। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में PV सिंधु को शिकस्त का सामना। सिंधु का जापान की अकानी यामागुची ने दी शिकस्त। सिंधु को मिला कांसे का तमगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के एथलेटिक्स में 10,000 मीटर दौड़ में आरिफ अली ने जीता सोने का तमगा। ख्वातीन की 10,000 मीटर दौड़ में लक्ष्मी ने मारी बाजी। गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों के मुश्तरका इजलास के इफ्तिताही सेशन में शिरकत की। इस मौके पर रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में इंसाफ मिलने में हो रही ताख़ीर को कम करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए ICT के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इम्कानात को डिजिटल इंडिया मिशन का एक ज़रूरी हिस्सा मानती है। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में नाफिज किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को
डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालत में मकामी ज़बानों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इससे मुल्क के आम शहरियों का अदालती निज़ाम पर एतमाद में इजाफा होगा। एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और इस मौके पर भारत के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा कि मुल्क में कानूनी चाराजोई की बढ़ती तादाद हमारे लिए बाइस तशवीश है और मफाद आम्मा की अर्जी अब शख्सी अर्जी की शक्ल लेती जा रही है। The rising number of frivolous litigations in an area of concern. For example, the well-meaning concept of public interest litigation is at times turning into personal interest litigation. No doubt, PIL has served a lot of public interest. However, it is sometimes being misused to stall projects or pressurize public authorities. These days, PIL has become a tool for those who want to settle scores or corporate rivalry. Realizing the potential for misuse, courts are now highly conscious in the entertaining of the same. This conference is an occasion for us to introspect and contemplate solutions. और मरकजी वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से अदलिया को काफ़ी मदद मिली है। Pandemic has hard hit our judiciary delivery mechanism. Embarking on the Digital India vision of Honorable Prime Minister, the e-court integrated mission mode project was launched with an objective of improving access to justice using technology. Under the project, 18,735 courts across the country have been computerized. Our courts have risen to the occasion and made use of innovative information and communication technology means to keep justice system accessible to common man through e-filing of cases and hearing through video conferencing. सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि मंसूबे से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और लोगों के दवाओं पर पैसे बचे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, जन औषधि बन रही है संजीवनी। शहरियों को सस्ती और बेहतरीन अद्वियात फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए चलाया जाने वाला PM जन औषधि मंसूबा आवाम के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। इसके नतीजे में साल 2021-22 में गरीब अफराद को दवाइयों पर होने वाले अखराजात में 3,800 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज बेंगलुरु में वाक़ चीनी टेलीकॉम फर्म शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया के 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी की तरफ से एक माह की तवील जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। शाओमी मुल्क के सरफहरिस्त मोबाइल फ़ोन ब्रांड में से एक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की दफात के तहत शाओमी के 4 बैंक अकाउंट से रकम जब्त की गई है। जनरल मनोज पांडे ने आज आर्मी चीफ का ओहदा संभाल लिया है। मनोज पांडे ने जनरल MM नरवणे की जगह ओहदा संभाला है। मनोज पांडे मुल्क के 29वें आर्मी चीफ बने हैं। और इससे कबल जनरल MM नरवणे ने आज अपनी मुद्दत कार के आखिरी दिन नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया।
बादशाह जनरल MM नरवणे को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल MM नरवणे ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वज़ीर दिफा ने ट्वीट करके उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और ख़बर पंजाब से है। पंजाब के पटियाला शहर में जुमे को खालिस्तान मुखालिफिन और हामी ग्रुपों के दरमियान हुए पुरतशद्दुद तसादुम के बाद आयद कर्फ्यू आज सुबह हटा लिया गया है। हालांकि हुकूमत ने अफवाहों और गलत खबरों को सोशल मीडिया पर शेयर करने से रोकने के लिए एहतियातन इंटरनेट खिदमात शाम 6 बजे तक महदूद कर दिया है। इस सिलसिले में रियासत के महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने हुक्म जारी किया है। पंजाब के पटियाला में तशद्दुद के बाद अब हालात काबू में है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने पटियाला तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब में नज़्म नस्क की सूरत हाल अबतर है। सरहदी रियासत में हर शख्स क़याम अमन के लिए पुरुम्मीद है, जिसके लिए रियासती हुकूमत को सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। पटियाला में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं संकेत है कि पंजाब में कानून व्यवस्था कैसे चरमरा रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब में कम, पंजाब से बाहर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। पंजाब के कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार कुछ कर पा रही है? किसकी शह पर ये सब हुआ है? क्या उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने शांति को भंग करने का प्रयास किया है? भाईचारा जो पंजाब में पिछले कई वर्षों से बना हुआ है, उसके लिए भी एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि आखिरकार पंजाब में जो पार्टी सत्ता में है वो किस सोच को बढ़ावा देने जा रही है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि एक बॉर्डर वाले राज्य में अगर किसी एक जिला से ये चिंगारी सुलगती है तो इसको सही समय पर कदम उठाने चाहिए, वरना पंजाब में माहौल खराब होता कोई नहीं देखना चाहता। दारुल हुकूमत दिल्ली के दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में दिलों को जोड़ने और नफ़रतों को मिटाने के लिए कल इफ्तार का एहतमाम किया गया। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोगों ने मिलकर इफ्तार किया और मुल्क में अमन व अमान के कायम रहने के लिए दुआएं मांगी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बया। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। रमज़ान इबादतों और रहमतों का महीना है, जब हर मुसलमान अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करके एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। रमज़ान का महीना पैगाम देता है अमन और भाईचारे का, हर बुराई को मिटाकर दूसरों के दुख दर्द को समझने का और उनसे हमदर्दी और रहमदिली का सलूक करने का। इसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए राजधानी दिल्ली की दरगाह हजरत निजामुद्दीन में रमजान के आखिरी जुमे को एक खास दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया। दरगाह के सज्जादा नशीन फरीद निजामी ने दस्तरखाने मोहब्बत बिछाया। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोगों ने एक साथ इफ्तार किया और इस मौके पर मुल्क में अमन व सलामती के लिए खास दुआ की गई। कोविड वबा से परेशान लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जैसे तरस गए थे। ऐसे में ये खास दावत इफ्तार लोगों के दिल में खुशी बनकर दौड़ गई। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। जब हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो उससे बड़ी इबादत कोई नहीं। और रमज़ान का पैगाम भी यही है, एक दूसरे के काम आइए, खुशियाँ बांटिए, अमन और भाईचारे के साथ माशरे में हम आहंगी पैदा करिए। सादिया अलीम, DG न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ख़त्म होने को है और ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। ईद की ख़रीदारी के तईं मुल्क भर के बाज़ारों में रौनक है।
हमारी नामा निगार सानिमा खान पुरानी दिल्ली के ईद बाज़ार पहुंची और वहां के जोश व खरोश का जायज़ा लिया। महीने भर के रोजे रखने के बाद अब तैयारी है ईद की। वही बाजार भी ईद की खरीदारी के लिए सजे हैं, जहां लोग इस त्योहार को खास बनाने के लिए दिन रात खरीदारी में जुटे हैं। पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद का इलाका एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर रमजान के महीने में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है, जहाँ यहाँ के बाजार चमकीली झालरों और रंग बिरंगी रोशनियों से नहा उठते हैं। और जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं, इन बाजारों की गहमा गहमी भी बढ़ जाती है। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो महिलाएं हो, हर कोई यहाँ पर आपको ईद की खरीदारी करते हुए नजर आ जाएगा। ईद के मौके पर कुर्ता, पायजामा, टोपी का खास महत्व होता है, क्योंकि लोग इन्हें पहनकर ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि बाजारों में भी इन्हीं की दुकानों पर ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। किस तरह के कुर्तों की डिमांड इस वक्त मिल रही है? बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। चिकन है, जॉर्जेट के अंदर लखनवी चिकन है और कीकरी वाला है। काफ़ी सारी वैरायटी है। हमारे पास भी बहुत सारे प्रिंट्स अवेलेबल हैं। कॉटन के कुर्तों से लेकर तरह तरह के डिजाइनर कुर्ते मार्केट में मौजूद हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी डिजाइनर कपड़े मार्केट में हैं। जैसे जैसे ईद करीब आने लगती है तो खवातीन की खरीदारी तो देखने लायक होती है। चाहे जूती हो, कपड़े हो, चप्पल हो, चूड़ियाँ हो, हर चीज़ की मांग बहुत तेजी से बढ़ जाती है और महिलाएं यहाँ पर खरीदारी करती हुई नजर आती हैं। जब 2-3 रोजे हमारे रह जाते हैं, रमज़ान की खरीदारी बहुत अच्छी बढ़ जाती है और माशाल्लाह बहुत अच्छा क्राउड रहता है यहाँ पर। और चांद रात वाले दिन तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। जैसे कॉटन के सूट्स हैं, कंप्यूटर के सूट्स होते हैं, जॉर्जेट के सूट्स होते हैं, इनमें सीक्वेंस वगैरह का काम होता है, हैंडवर्क होते हैं। इस तरह की ज़्यादा मांग रहती है यहाँ पर। ईद के पकवानों को खास बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स की भरमार है, जो खानों का जायका और भी बढ़ा देते हैं। ईद के मौके पर पकाए जाने वाले पकवानों में जो खास पकवान है वो है शीर, या यूं कह सकते हैं हम कि शीर के बिना तो ईद मुमकिन ही नहीं है। शीर एक खास तरह का पकवान होता है जो सिवैयों से बनाया जाता है और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा लजीज हो जाती है। खवातीन की खरीदारी से जुड़े सामान मार्केट में ज्यादा नजर आते हैं। स्टाइलिश चप्पलों की बात हो या फिर गहनों की या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उनके सजने संवरने का हर सामान मार्केट में मौजूद है। वहीं खवातीन की तैयारियों में चूड़ियां खास अहमियत रखती हैं, इसीलिए इनकी खरीदारी भी जमकर होती है। ईद का त्यौहार हर साल खुशियां और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है और ये खुशियां और भी ज्यादा तब बढ़ जाएंगी जब हम इन खुशियों में जरूरतमंदों और गरीबों का भी ध्यान रखें। पुरानी दिल्ली के ईद बाजार से मैं साइमा खान, डीडी न्यूज़। और आइए अब बैनुल-अक़वामी खबरों पर नज़र डालते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड की मीडिया को बताया है कि वो बूचा, मारियोपोल में और दीगर मकामात पर रूसी हमलों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो सदर पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि रूस में वो तमाम फैसले तनहा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन के इलाकों में रूस की कार्रवाइयों से मुज़ाकरात के टूटने का ख़तरा ज़्यादा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 8वें दिन एथलेटिक्स मुकाबलों का आगाज़ हुआ, जिसमें जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के आरिफ अली ने मर्दों की 10,000 मीटर रेस में 30 मिनट और 26.39 सेकंड का वक्त तय करने के बाद गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब मंगलौर यूनिवर्सिटी की लक्ष्मी ने ख़वातीन की 10,000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। लक्ष्मी ने इस दौड़ को 35 मिनट 49.18 सेकंड में पूरा किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में आज खेले गए हॉकी सेमीफाइनल में पहले मुकाबले में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी को 5-3 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है। मैच के चौथे क्वार्टर तक दोनों यूनिवर्सिटीज़ गोल करने में नाकाम रहीं। उसके बाद खेले गए शूटआउट में मैच में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने यह फतह हासिल की। 2 बार की ओलंपिक के तमगा जीतने वाली स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में शिकस्त से 2-4 होना पड़ा है। शनिवार को खेले गए एक सनसनीखेज मुकाबले में सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से 21-13, 19-21, 16-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।